साथियों नमस्कार। इतिहास की एक और नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग राष्ट्रकूट वंश को देख रहे हैं और उसी राष्ट्रकूट के वंश के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों से कृष्ण द्वितीय के बारे में। आशा करते हैं आप पिछली क्लासेस को अच्छे से देख रहे होंगे और उसके वीडियो को देखकर आप नोट्स भी अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो विषय है वो क्या है? कृष्ण द्वितीय। चलिए देखते हैं कृष्ण द्वितीय के बारे में। देखिएगा आप लोग, कृष्ण द्वितीय 880 से 915 ईस्वी। ठीक है। यह भी राष्ट्रकूट वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। एक महत्वपूर्ण शासक हुआ। अगर हम इसकी विजयों की देखें तो मतलब विजय अभियान की बात करें, इसमें देखिएगा प्रतिहारों से संघर्ष। इसमें देखिएगा कि कृष्ण द्वितीय के शासक बनने के उपरांत प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट राज्य पर पुनः आक्रमण कर दिया। नर्मदा नदी के आसपास लड़े गए इस युद्ध में विजयश्री प्रतिहारों के हाथ लगी। ठीक है। आगे लिखिएगा, कृष्ण द्वितीय ने पुनः प्रतिहारों पर आक्रमण करके गुजरात के आसपास क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया तथा प्रतिहारों की राजधानी उज्जैन पर अधिकार कर लिया। वागुम्बा अभिलेख इस विजय की पुष्टि करता है। इस विजय की पुष्टि
करता है। ठीक है, तो उसका यह रहा प्रतिहारों से संघर्ष। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखिएगा, वेंगी के चालुक्य से संघर्ष। इसमें लिखिएगा कि कृष्ण द्वितीय का वेंगी के चालुक्य से दीर्घकालीन संघर्ष रहा। चालुक्य शासक विजयादित्य तृतीय ने कृष्ण द्वितीय को परास्त किया। कृष्ण द्वितीय को भागकर चेदी शासक शंकरगढ़ के राज्य में किरणपुर दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। ठीक है, अगला लिखिएगा चोलों से संघर्ष। इसमें लिखिएगा कि कृष्ण द्वितीय ने अपने पौत्र को चोल की राजगद्दी पर बैठाना चाहता था, जिससे इसका चोलों से संघर्ष हुआ, जिसमें इसे पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा कि कृष्ण द्वितीय के समय अरबों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ। ठीक है, तो ये रहे कृष्ण द्वितीय से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।